हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व किया था, ठीक है ना। वो पूरा चैप्टर क्या हो गया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ थियरम्स हैं जिन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 6.3 को। अब देखो जो थियरम्स हैं टोटल 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपका दो थ्योरम्स है जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो टू थ्योरम्स हैं, पहले फर्स्ट थ्योरम को हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्या करेंगे सेकंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम आपका है क्या कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो बचपन मतलब क्लास 6 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि यानी कि कोई ट्रायंगल अगर गिवन है बाबू, कोई ट्रायंगल क्या आपका गिवन है, जैसे नेमली आपका मान लो ए है, आपका ये बी है और सी है, तो इनके तीनों एंगल का सम यानी क्या आपका ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये, इट मीन्स व्हाट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब हमें बताया जाता है कि एंगल ए प्लस आपका एंगल बी और प्लस आपका एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल या द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है एक्चुअली क्यों आपका सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, यानी क्यों हम तीनों एंगल को जब क्या करते हैं ट्रायंगल को ऐड करते हैं तो उसका सम कितना होता है 180 होता है, 190 नहीं होता है या 100 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस थ्योरम के बेसिस हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, आपको बताएंगे क्या कि आपका क्यों आपका द सम ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी ट्रायंगल के आपका एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। अब देखो हमने वर्ड एक नेम लिया थ्योरम, हमने क्या कहा ये एक थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या होता है बाबू, थ्योरम का मीन्स होता है कि स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूफ, यानी कोई भी स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसको मैं कैपेबल हूं मतलब बाय मैथमेटिक्स हम क्या कर सकते हैं उसको प्रूफ कर सकते हैं तो वो क्या होगा थ्योरम होगा, अदरवाइज वो सिर्फ स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट कैन जजेस ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट सिर्फ जज करता है कि कोई आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन वही स्टेटमेंट जब क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। ट्रू होने का मतलब क्या कि जब हम उसे प्रूव कर दे कि हाँ क्या कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री कैन बी प्रूफ, इसे हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि तीनों एंगल आपका ट्रायंगल का कितना होता है सम 180 डिग्री, तो वही क्या हो जाता है थ्योरम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज थ्योरम। थ्योरम का मींस क्या होगा कि कोई भी स्टेटमेंट जिसे हम प्रूव कर सके वो क्या होता है थ्योरम होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे इसी के मतलब कि जो आपका क्या है कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इस थ्योरम को क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसीडर करना पड़ेगा, पहले इसको इरेज कर देते हैं, रुको देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो है कोई ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना बाबू, कोई ट्रायंगल एक कंसीडर करना पड़ेगा। चलो ठीक है हम क्या करते हैं कोई भी एक ट्रायंगल क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे देखो ठीक है ना, हमने इसका नेम दे दिया ए, इसका नेम दे दिया बी और इसका नेम दे दिया क्या सी, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया और ये क्या आपका ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आया। चलो अब हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, क्या हमें क्या प्रूफ करना है, तो देखो हमें प्रूफ करना है आपका बाबू, हमें टू प्रूफ यानी टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और प्लस आपका एंगल बी और प्लस आपका एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो प्रूफ करना है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी इस ट्रायंगल में कुछ एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो थ्रू ए यानी कि कोई एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो किसके पैरेलल होगी बीसी के पैरेलल होगी। यानी क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें आपका थ्रू आपका ए जो है कोई एक लाइन क्या करनी पड़ेगी ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको हमने मान लिया एक्स लाइन, क्या मान लिया बाबू एक्स लाइन मान लिया, एक्स वाई मान लो, चलो एक्स वाई हम एक ने लाइन हमने क्या किया एक लाइन जो है क्या किया कंसीडर किया कि थ्रू ए क्या कोई लाइन जा रही है एक्स वाई जो किसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल, यानी कि ये जो आपकी लाइन एक्स वाई है एक्स वाई ये किसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल है। ऐसे में बस इतना में क्या करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा, उसके बाद तो क्या हो गया अब इजी हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की नीड नहीं है, बस इतना आपको करना है क्या कोई लाइन एक्स वाई है जो थ्रू ए के क्या कर रही है पास हो रही है और किसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल है। तो चलो लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में रीड भी कर देते हैं इतना। चलो अगर हम कंस्ट्रक्शन राइट करें यानी कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे हम राइट करेंगे क्या बाबू कि आपका क्या कि ड्रॉ क्या आपका ड्रॉ अ
पैरेलल, ड्रा लाइन, क्या बाबू, ड्रा अ लाइन एक्स वाई, क्या आपका एक्स वाई जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू आपका BC, ठीक है ना। ये पैरेलल की क्या है सिंबल आपका, देखो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल का सिंबल होता है। तो हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स वाई जो BC साइड के क्या पैरेलल है, यानी कि ये आपका जो है इसके क्या आपका पैरेलल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, यानी एक्स वाई लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अब जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका एंगल उसका नेम दे दे रहे हैं। जैसे देखो इसको हमने मान लिया एंगल 1, क्या मान लिया बाबू, एंगल 1 मान लिया। इसको हमने क्या कर लिया एंगल 2, और इसको हमने राइट कर दिया क्या एंगल 3, यानी एंगल ए को एंगल ए हमने मान लिया 1, बी को एंगल 2 और सी को एंगल 3। देखो ये एंगल का सिंबल आप जानते हो, ठीक है ना, ये एंगल का क्या आपका सिंबल है, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। अब देखो ये भी बचा, यहां भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हमने मान लिया एंगल 4 और इसको हमने मान लिया एंगल 5, ठीक है ना, कंसीडर हो गया, फिक्स हो गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से आगे देखो हमने क्या कर दिया, अब देखो लेट करते हैं क्या कि लेट ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या करना है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि लेट आपका, लेट क्या किए कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC क्या आपका है ट्रायंगल है, ठीक है। ABCG क्या आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें क्या आपका एंगल ABC आपका क्या इंट्रोड्यूस है, ठीक है। चलो, और हमने पहले ही बता दिया आपका कि एक्स वाई हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल किसके है, BC के है, ठीक है। चलो अब देखो इसी चैप्टर में हम जब 6.2 एक्सरसाइज आपको पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि जब टू लाइन पैरेलल हो, क्या हो बाबू कि टू लाइन पैरेलल हो अ कट बाय ट्रांसवर्जल, तो दे आर सो मेनी एंगल फॉर्म, बहुत सारे एंगल क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। उसमें एक एंगल हमने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर, क्या कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि जेड सिंबल जैसे इस तरह का बनता है, तो ये एंगल इस तरह, देखो ये आपका यहां जाएगा यहाँ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पे देखो कि जब एक्स वाई पैरेलल है बाबू, देखो एक्स वाई पैरेलल किसके हमने लेट किया है, BC के पैरेलल लेट किया है। तो देखो आपका एंगल 4 जो आपका एंगल 4 एंगल 2, ये देखो दोनों क्या है, दोनों आपके देखो एक्स वाई पैरेलल है, AB क्या आपका एक्स वाई पैरेलल BC है और AB आपका ट्रांसवर्जल होगा, तो जो एंगल 4 होगा एंगल 2 के इक्वल होगा नहीं होगा, देखो एंगल 4 एंगल 2 के कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड सेम ईयर इसमें देखो ये बाबू कि जब एक्स वाई पैरेलल है आपका एक्स वाई किसके BC के, तो जैसे AB यहाँ पे ट्रांसवर्जल था वैसे AC भी ट्रांसवर्जल है, तो जब AC ट्रांसवर्जल होगा तो ये एंगल जो है देखो इस एंगल के इक्वल, यानी एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो चलो हम उसको क्या करते हैं, राइट करते हैं, क्या चलो इसको क्या करते हैं हम राइट करते हैं कि एंगल व्हाट कि एंगल 4, यहाँ पे देखो कि एंगल 4 इज इक्वल टू ऐसे, चूंकि व्हाट कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, तो बाई आपका क्या कि अब ऐसे भी लिख दो कि व्हेन आपका एक्स वाई जो है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, एक्स वाई किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और जब और BC के पैरेलल है और AB क्या आपका ट्रांसवर्जल, AB क्या आपका AB आपका जो है ट्रांसवर्जल है, ठीक है ना, AB बाई ट्रांसवर्जल है। या आप क्या राइट कर सकते हो कि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या राइट कर सकते हो, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने क्या बना दिया सिंबल बना, अल्टरनेट को ALT, इंटीरियर को INT और एंगल का सिंबल बना दिया। मतलब क्या कि जब एक्स वाई पैरेलल BC है, AB ट्रांसवर्जल है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, आया समझ में। चलो ठीक है, फिर हम चलो मूव करते हैं क्या आपका बाबू, फिर देखते हैं कि आपका एंगल 5, ऐसे फिर राइट करते हैं क्या कि एंगल 5 जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो सेम ईयर वही क्या कि बाई आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर INT इंटीरियर आपका शॉर्ट फॉर्म में, और एंगल का हमने सिंगल बना दिया, क्या कि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 भी एंगल 3 के क्या इक्वल है। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अल्टरनेट इंटीरियर होगा, प्लीज आप 6.2 आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप देख लीजिए। जब टू लाइन पैरेलल होती है, किसी ट्रांसवर्जल से कट होता है, तो क्या कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाएगा और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं आगे, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे बाबू इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखो
अब मैंने एक और आपको प्रॉपर्टी बताया था, थ्योरम से आपको बताया था क्या, कि लीनियर पेयर की जब कोई एक लाइन ऐसे गिवन होती है, कोई एक लाइन ऐसे रे स्टैंड होती है, ठीक है ना, इस पे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं कितना फॉर्म करते हैं 180 डिग्री। कितना फॉर्म करते हैं बाबू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो वैसे देखो एक्स वाई आपका क्या है, एक्स वाई आपका लाइन है और उस पर देखो ए बी और ए सी क्या है, अगर बात करें तो 2 आपकी रे देखो क्या आपका, यानी कि 2 आपका रे स्टैंड है, यानी ये पूरा जो एंगल होगा बाबू, ये पूरा एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा बाई लीनियर पेयर। तो चलो हम वो भी राइट कर लेते हैं। तो राइट करते हैं क्या, आपका एंगल 4, देखो यहाँ पे एंगल 1 पहले राइट कर लो, क्या करना, तो ऐसे राइट करो क्या, एंगल 1 और प्लस आपका एंगल 4 और प्लस आपका एंगल 5, यानी ये 4 1 5 तीनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो क्योंकि लाइन पे एंगल दोनों हैं, तीनों हैं, और जब कोई भी आपका एंगल किसी लाइन पे होता है तो लीनियर पेयर फॉर्म करता है और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बाबू 180 डिग्री। तो हम राइट कर सकते हैं ना कि बाई लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, मतलब तीनों एंगल का 4 1 5 तीनों को आगे मतलब किसी भी ऑर्डर में राइट करो, सम कितना होगा 180 होगा। कैसे, तो आप राइट करोगे बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, ठीक है ना, हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था, ऐसा में चलो ठीक है। अब आप एंगल 1 को एज इट इज रहने दो, चलो ठीक है, प्लस आपका एंगल 4 किसके इक्वल था बाबू, देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि एंगल 4 2 के इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 4 की जगह हम क्या रख देंगे एंगल 2, तो एंगल 4 की जगह क्या हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। और एंगल 5 किसके इक्वल है, तो एंगल 5 देखो यहाँ पे 3 के इक्वल है बाई अल्टरनेट इंटीरियर, तो 5 की जगह जब इक्वल है तो 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो आपको ऑलरेडी है, ठीक है ना। और यही हमें क्या करना था, देखो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यही तो प्रूव करना था। और देखो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एंगल 1 एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल 3 देखो एंगल 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपका प्रूफ हो गया क्या, कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या होगी प्रॉपर्टी, यानी ये जो थ्योरम्स आपका कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट आपका जो है क्या, इसको इरेज करके नेक्स्ट हम क्या आपका कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे, एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, तब तक क्या करो इसको आप नोट कर लो।